तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। मंच पर मौजूद हैं। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उनका स्वागत करते हुए, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुपट्टा उड़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। आज कई सौगातें देहरादून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। 11,963 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज वो सौगात देहरादून को देने वाले हैं। बड़ा दिन। देहरादून इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये केवल आर्थिक कॉरिडोर नहीं है, तो ये उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला, आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 213 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे से शुरू होकर अक्षरधाम से शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से देहरादून तक आता है। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 22 किलोमीटर डिस्टेंस भी कम होने वाला है। अभी 8 घंटे लगते हैं। अब ये सफर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत गतिशीलता मिलेगी। सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर 6 लेन का स्पर रोड जून में, उसका भी हम उद्घाटन करेंगे। गणेशपुर से देहरादून के बीच 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसके साथ हमने वाइल्ड लाइफ के लिए विशेष रूप से प्रोटेक्ट किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये तीनों हमारे सोसाइटी के महत्वपूर्ण पिलर है। एक तरफ विकास भी करना है और दूसरी ओर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया है। वहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए हमने ये चिंता की है कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो। इसके लिए अनेक नए नए चीज़ों का अनुकरण, इनिशिएटिव इस प्रोजेक्ट में हमने लिया है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई, तब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी और उस समय से अभी तक उत्तराखंड में करीब 1,30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने लिए। करीब 25,000 करोड़ की लागत के 2,461 किलोमीटर कार्य हमने पूरा किया है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 35,000 करोड़ के हैं और आने वाले जो प्रोजेक्ट है वो करीब 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लगातार डीपीआर और पाइपलाइन में है। मुझे बहुत खुशी है कि 1,650 करोड़ की लागत से कोटा साहिब से देहरादून होकर बल्लभपुर तक 4 लेन मार्ग मई 2026 में शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। 1,600 करोड़ की लागत से हरिद्वार में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास फेज 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली से हरिद्वार तथा ऋषिकेश जाने में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी। 1100 करोड़ की लागत से ऋषिकेश बाईपास बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मार्च में उसको सैंक्शन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में उसको अप्रूवल दिया है और अगस्त तक इसका काम भी शुरू हो जाएगा। करीब 1,050 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर लंबा रुद्रपुर में 4 लेन बाईपास अक्टूबर 2026 में पूरा हो जाएगा। 936 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर लंबा काशीपुर से 4 लेन बाईपास
दिसंबर 2026 में पूरा होगा। 716 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबा देहरादून से झाझरा होकर आशारोडी तक 4 लेन एलिवेटेड रोड का हम निर्माण कर रहे हैं और जो अप्रैल 2027 में पूरा हो जाएगा। 745 करोड़ की लागत से 20 किलोमीटर लंबा बलियावाली जौलीघाट से ऋषिकेश तक 4 लेन मार्ग भी अप्रैल 2028 तक पूरा होगा। 630 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर लंबा जोशीमठ से मलारी तक 2 लेन मार्ग दिसंबर 2026 में पूरा हो जाएगा। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू होने वाले हैं वो ये राज्य की तस्वीर निश्चित रूप से बदलने वाले हैं। 1700 करोड़ की लागत से देहरादून से 4 लेन बाईपास जो मई 2026 तक उसका डीपीआर होकर हम काम शुरू करेंगे। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को देहरादून मसूरी को लिए हमने नई अलाइनमेंट के साथ चयन किया है और जिसके कारण शहर के अंदर का ट्रैफिक आज काफ़ी जाम से आप ग्रस्त है, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। 2300 करोड़ की लागत से हरिद्वार में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास फेज 2 2026 तक उसका काम हम शुरू करेंगे।